नमस्कार मित्रों, सुरसरी के इस वर्चुअल संगीत सभा में मैं सुमिता राय बर्मन आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की संगीत सभा एक थीम पर आधारित है। थीम है शब्द और स्वर। हमारे अंचल के जाने माने अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कवि श्री मुकुंद कौशल जी, इनके गीतों और गजलों में अंचल के जाने माने संगीतकार पंडित कीर्ति व्यास जी ने इन्हें स्वरों में सजाया है। इन स्वरों में पिरोई गई रचनाओं पर आधारित हमारा आज का थीम है, जिसे प्रस्तुत करेंगे हमारे सुरसरी के कलाकार। भारतीय संस्कृति की ये महान परंपरा है कि किसी भी कार्यक्रम के प्रारंभ में विद्या की देवी माँ सरस्वती की पूजा अर्चना की जाती है। आज हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय मुकुंद कौशल जी से निवेदन है कि पुष्पांजलि एवं द्वीप प्रज्वलन करें। आदरणीय हीरा भाभी और प्यारी बच्चियां तारिका, चैतन्य और दुर्वा से अनुरोध है कि पूजा में सहयोग करें। तुषार हार भवन या शुभ्र वस्त्रावृता या वीणावर दंड मंडितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता। मां पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाड्यापहा। मित्रों, सुरसरी संस्था जब भी कोई सभा करती है तो प्रारंभ में माँ सरस्वती के पूजन के बाद संस्था का शीर्षक गीत होता है। आपको ये बताते हुए मुझे अत्यंत हर्ष हो रहा है कि आज शब्द और स्वर इस थीम के जो दो आधार स्तंभ है, कवि श्री मुकुंद कौशल जी के कलम से इस गीत को पंडित कीर्ति व्यास जी ने सुरों में पिरोया है। और देखिए कितना सुंदर गीत बना है। आइए आनंद लेते हैं शीर्षक गीत का।
आप सभी को विदित है कि हमारे आज के इस सभा के मुख्य अतिथि हैं न केवल छत्तीसगढ़ के बल्कि देश के प्रतिष्ठित कवियों में से एक श्री मुकुंद कौशल जी। मुकुंद जी एक सोनी परिवार से हैं। आपके माता पिता स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं, गांधी जी के आश्रम से जुड़े हुए थे। ऐसे संस्कारों वाले व्यक्ति में कविता का निर्झर रहना एक साधारण सी बात है। ये गुण उनका तब तक नहीं उभरा जब तक वो यूको बैंक में सेवा में रत थे, लेकिन बाद में उस कार्य को तिलांजलि देकर मुकुंद जी ने अपने भीतर के कवि को इतना आगे बढ़ाया कि सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि देश के बाहर भी उन्होंने एक अलग पहचान बना लिया। विशेषकर दुबई में वो 1 साल रहे, वापस यहाँ दुर्ग में आके बस गए और अपनी काव्य रचना से छत्तीसगढ़ की धरती को रस प्लावित करते रहे। मुकुंद जी जितना सुंदर हिंदी में कविता लिखते हैं उतना ही उर्दू में गजलें लिखने की भी उन्हें महारत हासिल है। और हाल में तो उन्होंने एक नया प्रयोग किए हैं छत्तीसगढ़ी गजलें लिखने का। भविष्य में कभी मौका मिलेगा तो आप सभी को उनकी छत्तीसगढ़ी गजलों से भी परिचित करवाएंगे। आज के इस सभा के लिए मुकुंद जी खुद बहुत उत्सुक थे और उन्होंने कीर्ति व्यास जी से आग्रह किया कि किसी सभा में मेरी रचनाओं को भी स्थान दीजिए। और देखिए आज गुरुजी ने आज की पूरी सभा को उनको समर्पित कर दी। आज इस सभा में हम उनके कुछ गीतों और गजलों का आनंद लेंगे। अब मैं हमारे आज के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री मुकुंद कौशल जी से निवेदन करती हूँ कि संस्था के सभी सदस्यों को और सभी संगीत प्रेमियों को अपना आशीर्वचन प्रदान करें। सुरसरी संगीत संस्था के प्रमुख आधार स्तंभ आचार्य श्री कीर्ति व्यास जी, आदरणीय श्रीमती व्यास भाभी जी, सुरसरी के सभी पदाधिकारी एवं सदस्यगण, आज प्रस्तुत होने वाले सांगीतिक कार्यक्रम के समस्त प्रतिभागी और इस आयोजन का अवलोकन कर रहे संगीत के सभी सुधी श्रोताओं, इस्पात नगरी की सांगीतिक संस्था सुरसरी जब से निर्मित हुई है, जब से अस्तित्व में आई है, तब से वह अनेक बार अपनी मौसीकी की बहारें बिखेर चुकी है। आज की इस विशिष्ट सभा में शब्द और संगीत की एक हृदय स्पर्शी सामंजस्य की प्रस्तुति का आप अनुभव करेंगे। कहा गया है कि शब्द को संगीत मिल जाए भला क्या चाहिए, शब्द को संगीत मिल जाए भला क्या चाहिए, आंसुओं को प्रीत मिल जाए भला क्या चाहिए, और साथ जीवन में सदा सुख दुख निभाने के लिए एक मन का मीत मिल जाए भला क्या चाहिए। आप सब भली भांति जानते हैं कि संगीतज्ञ, गायक गायिकाएं और गीत संगीत से जुड़े हुए जो भी लोग हैं उनके लिए संगीत मीत की तरह है। आज की सभा में जो गायक गायिकाएं भाग ले रहे हैं, संगीत को प्रस्तुत कर रहे हैं, वो एक प्रायोगिक कार्यक्रम है। ऐसे प्रायोगिक कार्यक्रम के लिए मैं भाई श्री कीर्ति व्यास जी का हृदय से आभारी हूँ। साथ ही आप सभी सुधीजनों का, संगीत प्रेमियों का हृदय से अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। जय माँ वीणा पाणी, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।
सांगीतिक कार्यक्रमों का शुभारंभ करते हैं। भिलाई में पली बड़ी हमारी ये कलाकार अब मुंबई में अपने सपनों को साकार करने में लगी है, अपनी आवाज को एक पहचान देने में प्रयासरत है, फिल्म जगत में धूम मचा रही है। जी टीवी ने उनका एल्बम भी रिलीज किया है। आप है अमृता तालुकदार। अमृता प्रस्तुत कर रही है मुकुंद कौशल जी का एक गीत। गीत की कुछ विशेषता है। गीत के शब्द इस प्रकार है। भोर की पहली किरण कर रही है आचमन, धान की बाली को चूम नाच रही है झूम झूम, आज मेरा मन गाए रे, खुशियों की दिन आए रे। और इस शब्द रचना के आधार पर पंडित कीर्ति व्यास जी ने स्वर रचना की है। देखिए शब्द और स्वर का कितना सुंदर तालमेल है इसमें। भोर की पहली किरण में सुबह का राग भाटिया लिया गया है और धान की बाली को चूम में गांव और खेतों वाली बात आ रही है, तो इसमें व्यास जी ने लोक धुनों का प्रयोग किया है। तो आइए सुनते हैं अमृता तालुकदार को। अमृता तालुकदार के गायन में आज गिटार पर संगत कर रहे हैं, भिलाई से ही मुंबई में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं श्री विवेक सैमुअल दयाल। ये अपनी संगीत रचनाओं, अपनी गिटार और कीबोर्ड वादन के लिए मुंबई में बहुत नाम कमा चुके हैं। फिल्मों में भी उन्होंने अपने वादन का प्रयोग किया है और तबला में है श्री हशमीद छाबड़ा। आप भी अनेकों कार्यक्रम में अपना तबला वादन दे चुके हैं। तो आइए सुनते हैं अमृता से भोर की पहली किरण। भोर की पहली किरण कर रही है आचमन, भोर की पहली किरण कर रही है आचमन, धान की बाली को चूम नाच रही झूम झूम, आज मेरा मन गाए रे, ओ खुशियों के दिन आए रे, ओ भोर की पहली किरण कर रही है आचमन, भोर की पहली किरण कर रही है आचमन। सपनों की धरती पर हरियाई भावना, पर्व की हथेली पर आज होगी कामना। सपनों की धरती पर हरियाई भावना, पर्व की हथेली पर आज होगी कामना। गुनगुना रहा मौसम, गुनगुना रहा मौसम, प्यारे परछिन आए रे, ओ खुशियों के दिन आए रे, ओ खुशियों के दिन आए रे। भोर की पहली किरण कर रही है आचमन, भोर की पहली किरण कर रही है आचमन। अंतस में स्नेह पली बिखरे उजियार,
शिखा मुस्काती मौन मंद मंद मौन मंद मंद अधरों पर खनक उठे किरणों के छंद किरणों के छंद सपनों को पंख मिले सपनों को पंख मिले स्नेह सुमन मुस्काए रे ओ खुशियों के दिन आए रे ओ खुशियों के दिन आए रे भोर की पहली किरण कर रही है आचमन भोर की पहली किरण कर रही है आचमन धान की बाली को चूम नाच रही झूम झूम आज मेरा मन गाए रे ओ खुशियों के दिन आए रे ओ खुशियों के दिन आए रे खुशियों के दिन आए रे जैसा कि मैंने पहले ही बताया है कि मुकुंद कौशल जी जहां हिंदी में कविता, गीत और नवगीत जैसे छंदों में सुंदर कविताएं लिखते हैं, उर्दू में भी उतना ही पकड़ है उनका। उन्होंने नज्म और गजलें भी लिखी है। आइए उनकी एक गजल का आनंद लेते हैं। अकेले बहुत सोचा न करना, पुराने जख्म कुरेदा न करना। इसे प्रस्तुत कर रहे हैं इस्पात नगरी के उभरते संगीत कलाकार सौमेंद्र फड़के, जो अपने गायन को कई शहरों में प्रस्तुत कर चुके हैं। कई स्थानों पर उन्होंने पुरस्कार भी प्राप्त कर चुके हैं, विशेष रूप से पुणे और कोंकण में। उनके साथ हारमोनियम पर है पंडित कीर्ति व्यास और तबले पर है इस्पात नगरी के उभरते तबला वादिका, यूं कहूं तो इस्पात नगरी के एकमात्र तबला वादिका पूनम सरपे, जो कि राष्ट्रीय स्कॉलरशिप प्राप्त कर चुके हैं और कई स्थानों में अपनी प्रस्तुतियां दे चुके हैं। अकेले में बहुत सोचा न करना, अकेले में बहुत सोचा न करना, पुराने जख्म कुरेदा न करना, अकेले में बहुत सोचा न करना। सुहाना दूर से लगता है सूरज, सुहाना दूर से लगता है सूरज, सुहाना दूर से लगता है सूरज, उसे नजदीक से देखा न करना, उसे नजदीक से देखा न करना, पुराने जख्म कुरेदा न करना, अकेले में बहुत सोचा न करना।
सयाने हो गए बेटे तुम्हारे, सयाने हो गए बेटे तुम्हारे, सयाने हो गए बेटे तुम्हारे। उन्हें हर बात पे टोका न करना, उन्हें हर बात पे टोका न करना। पुराने जख्म कुरेदा न करना, अकेले में बहुत सोचा न करना, अकेले में बहुत सोचा न करना। हमारी अगली कलाकार है अनुष्का पांडे। इन्होंने भी सुगम संगीत में कई उपलब्धियां हासिल कर चुके हैं और सुगम संगीत प्रतियोगिता में गजल, भजन और गीत गाकर कई पुरस्कार अपने नाम कर चुके हैं। आज मुकुंद कौशल जी का एक गीत, वैसे इसे गीत ना कहकर हम उसे हिंदी गजल कहे तो बेहतर होगा। ऐसे माना जाता है कि श्री दुष्यंत कुमार ने हिंदी गजल का शुभारंभ किया था। उनकी ही इस परंपरा को मुकुंद कौशल जी आगे बढ़ा रहे हैं और हिंदी शब्दों को गजल छंद में पिरोकर हिंदी गजल प्रस्तुत करते हैं। गजल है चूड़ी बाजे पायलिया छमके। इस रचना में संगत कर रहे हैं हारमोनियम पर कीर्ति व्यास जी और तबले पर पूनम सर्वे। प्रस्तुत है हिंदी गजल, कलाकार है अनुष्का पांडे। चूड़ी बाजे चूड़ी बाजे चूड़ी बाजे चूड़ी बाजे चूड़ी बाजे चूड़ी बाजे बाजे रे कंगना खनके हो चूड़ी बाजे बाजे रे कंगना खनके छम छम मोरी छम छम मोरी पायलिया चमके चूड़ी बाजे बाजे रे कंगना खनके
चाहूंगी सोमेंद्र फड़के को। अब मुकुंद कौशल जी का एक बहुत प्यारा सा गीत प्रस्तुत कर रहे हैं। गीत के बोल है, कह ना पाओगी तुम, कह ना पाऊंगा मैं, दिन यूं ही जिंदगी के गुजर जाएंगे, कुछ कहो। सौमेंद्र फड़के। हारमोनियम पर कीर्ति व्यास जी, तबला पर पूनम सरपे। कह न पाऊंगा मैं, दिन यूं ही जिंदगी के गुजर जाएंगे, कुछ कहो आज तो, कुछ कहो आज तो, कुछ कहो। कह न पाओगे तुम, कह न पाऊंगा मैं, दिन यूं ही जिंदगी के गुजर जाएंगे, कुछ कहो आज तो, कुछ कहो आज तो, कुछ कहो। मौन है हर दिशा, मौन है हर कुसुम, मौन मौसम मगर मौन हो न तुम। मौन है हर दिशा, मौन है हर कुसुम, मौन मौसम मगर मौन हो न तुम। मेरे प्राणों में बनकर सुबह की हवा, मेरे प्राणों में बनकर सुबह की हवा, तुम बहो आज तो, कुछ कहो आज तो, कुछ कहो। कह न पाओगी तुम, कह न पाऊंगा मैं, दिन यूं ही जिंदगी के गुजर जाएंगे, कुछ कहो आज तो, कुछ कहो आज तो, कुछ कहो। आँख से आँख पल भर मिला लो प्रिय, गीत मिलकर मेरे साथ गा लो प्रिय। आँख से आँख पल भर मिला लो प्रिय, गीत मिलकर मेरे साथ गा लो प्रिय। मेरे प्राणों में बनकर सुबह की हवा, मेरे प्राणों में बनकर सुबह की हवा, तुम बहो आज तो, कुछ कहो आज तो, कुछ कहो। कह न पाओगी तुम, कह न पाऊंगा मैं, दिन यूं ही जिंदगी के गुजर जाएंगे, कुछ कहो आज तो, कुछ कहो आज तो, कुछ कहो आज तो, कुछ कहो। एक बार फिर आपके समक्ष प्रस्तुत है अनुष्का पांडे। मुकुंद कौशल जी के कलम से इस गीत को संगीत से सजाया है पंडित कीर्ति व्यास जी।
गीत के बोल हैं, पलकों के द्वार से मन के इस आंगन में आ गया कोई। प्रस्तुत है अनुष्का पांडे, हारमोनियम पर कीर्ति व्यास जी और तबले पर पूनम सरपे। पलकों के द्वार से मन के इस आंगन में, पलकों के द्वार से मन के इस आंगन में आ गया कोई, मन को भा गया कोई। पलकों के द्वार से मन के इस आंगन में। बंसी बाजे, बंसी बाजे, बंसी बाजे मन के अंगना, रह रह के खन के कंगना। बंसी बाजे मन के अंगना, रह रह के खन के कंगना। मुझ पर हंस के बिंदिया मोरी, बैरन हो गई निंदिया मोरी। आहिस्ता आहिस्ता चुपके से सांस में समा गया कोई, आ गया कोई, मन को भा गया कोई। पलकों के द्वार से मन के इस आंगन में, पलकों के द्वार से मन के इस आंगन में। गुनगुनाए 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 चपल हवाएं, चुनरी मोरी डरकाए। गुनगुनाए चपल हवाएं, चुनरी मोरी डरकाए। भोर सांझ निशा सकाए, अखियां है पंथ निहारे। मेरी आँखों का बिन पूछे आज पता पा गया कोई, आ गया कोई, मन को भा गया कोई। पलकों के द्वार से मन के इस आंगन में, पलकों के द्वार से मन के इस आंगन में आ गया कोई, आ गया कोई, मन को भा गया कोई। पलकों के द्वार से मन के इस आंगन में, पलकों के द्वार से मन के इस आंगन में। आज के इस कार्यक्रम के समापन से पहले अपने हृदय से इस सभा में जिन्होंने सम्मिलित होकर हमारा मनोबल बढ़ाया, उन सभी को हार्दिक धन्यवाद देती हूँ। विशेष रूप से आज के मुख्य अतिथि श्री मुकुंद कौशल जी, आदरणीय वैस गुरु जी जिन्होंने संगीत रचनाएं की, और मुंबई से इसमें शिरकत करने वाली अमृता तालुकदार, विवेक सैमुअल दयाल, हशमीत छाबड़ा और हमारे इस क्षेत्र के उभरते हुए कलाकार सौमेंद्र फड़के, अनुष्का पांडे, तबला वादिका पूनम सरपे, सभी संगीत प्रेमियों को धन्यवाद देते हुए आज की सभा के समापन की घोषणा करती हूँ। धन्यवाद।